हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में। टॉपिक तो क्या, हमने वो देखा था कि अगर हमारे पास लेंथ ऑब्जेक्ट भी होगा तो कितनी लेंथ अपन को दिखेगी, राइट। अगर मैं मिरर में देखूंगा तो मुझे कितनी लेंथ दिखेगी। मैंने ये डिस्कस किया था कि एक लड़की खड़ी है और एक लड़का खड़ा है, तो ये उसको कब देख पाएगा, मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए टू सी द फुल इमेज ऑफ द गर्ल, राइट। तो उसके लिए हमने मिरर की लेंथ निकाली थी एंड पोजीशन निकाली थी सिमेट्री यूज करके, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम लोगों को एक काम के मिरर वाली बात बताई थी, ठीक, काम के मिरर की एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। लेट्स से कि अगर अपने पास कोई मिरर रखा हुआ है इधर, उसकी हाइट लेट से है, वापस अपन डेटा ले लेते हैं, इसकी हाइट कुछ भी दी है, लेट से 0.3 मीटर दी है, और यहां से वो ऊपर है लेट से 1.2 मीटर, और यहाँ पे उसके सामने एक आदमी खड़ा है कितने 2 मीटर का, ठीक है, 2 मीटर का आदमी खड़ा है और उसकी आंखें यहाँ पर है। तो अपने को ये वाली बात क्लियर है। तो मुझे ऐसा दिया गया है कि यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, ये मिरर है। अब अगर ये 1.2 ली है तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये हो जाएगी मिरर की लेंथ, राइट। 1.2 है, 0.3 और ये 0.5, ठीक है, लग रहा है, ठीक है, डेटा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिया हुआ है, तो मुझे क्वेश्चन है कि ये है पोजीशन ऑफ द मिरर। तो मुझे ऐसा बोला गया है कि इसकी कितनी लेंथ ये देख पाएगा, ठीक है, क्योंकि हर बार ऐसा जरूर नहीं है कि मिरर अपने सामने रखा हो और हमें फुल लेंथ दिखाई दे, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, रेज निकालो, एक रे मैं फटाफट बता देता हूँ क्योंकि ये वाली बात मैंने बताई हुई है तुम लोगों को। तो जिसको ये बात क्लियर है वो थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं। मैं काम के मिरर वाली बात बताने वाला हूँ जिसमें h/2 अपन काम के मिरर का डबल आंसर आता था, ठीक है। तो वहां तक अगर किसी का क्लियर है तो आगे 5-7 मिनट आप स्किप कर सकते हो। बाकी जिनको वहां समझ में नहीं आया होगा उनको मैं बता देता हूँ कि 2 मीटर ये है, तो पहली रे यहाँ पे निकालो और यहाँ पे, ठीक है। इसकी पहले तो इमेज बना लो इस साइड, तो भाई इमेज बना ली हमने, राइट। तो इसको रे को एक्सटेंड कर दो, तो एक ये वाला पार्ट। दूसरी रे निकालो लोअर साइड ऑफ द मिरर, तो उसको लोअर साइड ऑफ द मिरर पे दूसरी रे निकाली, उसको भी ऐसे करो कुछ, ठीक है, पीछे कर देना जो भी है ऐसे। तो अपने पास ये वाली चीज आ गई भाई, देखो ध्यान से, ठीक है, ये वाली चीज आ गई। तो इतनी ही इमेज दिखेगी मुझे किसकी, इस बंदे की, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे करूं, इसको थोड़ा टेढ़ा बना दिया अपन ने, ये ऐसे और यहां से कुछ ऐसे, ठीक है। मतलब इतनी ही लेंथ ये देख पाएगा कौन, ये वाला आदमी जो है वो इस मिरर के अंदर अपना इतना ही पार्ट देख पाएगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा नीचे बनाया है बट समझ सकते हो, इतना पार्ट उसको मिरर में दिखेगा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, एक रे ऊपर से ले जानी है, एक रे नीचे से ले जानी है, ठीक है। और उसके बाद अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से। कहां पे बनेगी, कितना होगा, अगर ये 1.2 है, ये 0.3 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.5 मीटर, ठीक है। अब बस ट्राइंगल अपन को कंसीडर करना है, मुझे कितनी लेंथ दिखाई देगी उसकी इतनी, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। लेट्स से ये है x और ये है y, राइट। तो ट्राइंगल अपन ABC DEFG, तो अपने पास ट्राइंगल पहले है ABD एंड ABCDEFG, है ना, ACF। तो अपने पास क्या आ जाएगा, AB डिवाइड बाई AC, that will be equal to BD divided by CF, then I'll get AB की वैल्यू कितनी है, लेट्स से कि ये डिस्टेंस दी है तुम्हें D, राइट। तो ये हो जाएगा D डिवाइड बाय AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है D, और ये भी D होगा, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना इमेज होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2D एंड दैट विल बी इक्वल टू BD। BD की वैल्यू क्या है भाई, 0.5 डिवाइड बाय CF विच इज Y। तो यहाँ से तुम्हें Y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 मीटर, है ना। 0.5 इंटू 2y आ गया। अब तुम्हें दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करना है ABE एंड ACG, राइट। आई होप कि ये सारी बातें क्लियर है, फटाफट अपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा क्या, AB डिवाइड बाय BE, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय CG।
ए बी कितना है डी, बी कितना है, बी की वैल्यू 0.5 प्लस ये 0.8, ए सी क्या है, ए सी इज 2d एंड द वैल्यू ऑफ सी जी दैट इज x प्लस वाई, तो डी डी कैंसल, x प्लस वाई कितना आ गया 1.6 के बराबर, y की वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 0.6 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 0.6 मीटर ही हम देख पाएंगे इस 2 मीटर में से, हम अगर इतने से मिरर के अंदर देखें तो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें कोई भी लेंथ दे देंगे, कोई भी हाइट दे देंगे, तो तुम्हें एक क्लैरिटी रहनी चाहिए कि तुम्हें कितनी इमेज दिखेगी इस मिरर के अंदर तुम्हारी, इस तरीके से। अब इसके अंदर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, शॉर्ट ट्रिक एक बार देख लो वापस। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के लिए हम बात करेंगे, मतलब ऐसे कोई भी सवाल आएगा शॉर्ट ट्रिक याद रख लोगे तो हमेशा आंसर क्लियर रहेगा। काफी लोगों ने शॉर्ट ट्रिक से करा होगा, ठीक है, सीधा ही आ गया, उनकी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, राइट। तो ऐसे बाकी जिनको शॉर्ट ट्रिक पता है वो स्किप कर देना ना, थोड़ा सा ही पार्ट, ज्यादा नहीं। साला सर हम तो 7x में देखते हैं, 7x आती है क्या पता नहीं। ठीक है, आधे लोग तो भाई 2x स्पीड में देखते होंगे वीडियोस, तो भी ठीक है। शॉर्ट ट्रिक या तो स्मार्ट शॉर्ट ट्रिक है ना, स्मार्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, कुछ भी। तो अपन को क्या करना है, काम का मिरर, काम का मिरर समझना है। काम का मिरर क्या है, देखो मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर कोई भी अपन के पास आदमी है, अगर मैं चाहता हूं कि वो अपनी पूरी इमेज देखे मिरर के अंदर, अगर उसको पूरी इमेज अपनी देखनी है तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मिरर, ये सारी बातें अपन ने की थी। अगर उसकी हाइट h है, ठीक है, और अगर उसकी आंखों पे भी डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द मिरर, लेकिन लेंथ ऑफ द मिरर तो हमेशा h/2 रहेगी, ये बात तो क्लियर है। तो अगर इसका h है, ठीक है, अगर इसका इमेज यहाँ पे क्रिएट करना है तो मैंने ये बात बताई थी, रे को एक्सटेंड कर दो, ठीक है, तो उसको इतनी ही मिरर चाहिए और h/2 पोजीशन ऊपर चाहिए। ये पोजीशन चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ आईज। अब अगर मिरर इस वाले रीजन के अंदर होगा ना, मिरर मतलब h/2 ऊपर और इसके अंदर इन द सेंस लेट्स से कि अगर एक h हाइट का आदमी है, ठीक है, तो इसके दो पार्ट अपन कर देते हैं, एक तो h/2 वाला और एक h वाला। ठीक है, तो अगर मिरर अपन को अगर इमेज देखनी है हमारी, तो हमें तो किस में दिखाई देगी, जब मिरर इसके अंदर होगा तो। ठीक है, अब देखो जब मिरर इसके अंदर होगा फुल, तो हम फुल इमेज देख पाएंगे अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो डाउट। लेकिन जब मिरर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो सर फुल इमेज तो देख पाएंगे, लेकिन हम साथ साथ में फ्लोर भी देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब कुछ रेज यहां से रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे जाएगी तो हमें फ्लोर भी दिखेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लोर यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होगा यहाँ पर वो दिख जाएगा, फ्लोर यहाँ पर दिखेगा। अगर सर ऐसा हुआ तो भी कोई बात नहीं है, तो हमें फुल इमेज तो दिखेगी, क्योंकि h/2 चाहिए ही चाहिए, मिनिमम तो h/2 चाहिए ही, और वो भी कहाँ होना चाहिए, h/2 से h के बीच में यहीं पे रखा होना चाहिए, तभी दिखेगी। चलो अब ऊपर होगा तो हमें ऊपर वाली चीजें भी दिखेगी, अपने ऊपर जो भी है। ठीक है, कुछ रेज ऐसे जाएगी, तो जो यहाँ पे रहेगी वो हमें यहाँ पीछे दिखाई देगी, वो तो ठीक है। जब ये रहेगा तो हमें फुल इमेज दिखाई देगी, सिर्फ इमेज। अगर ऐसा होगा तो नीचे वाला पार्ट भी दिखाई देगा, ऐसा होगा तो टॉप वाला पार्ट भी दिखाई देगा। और अगर इन दोनों के बीच में कभी ऐसा है तो कुछ भी इमेज दिखाई दे सकती है। ठीक है, वो ठीक है। अब अगर अपना मिरर इस हाइट के बीच में आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, काम का मिरर। जैसे इसके अंदर काम का मिरर है इतना, इसके अंदर भी काम का मिरर है इतना ही, इसके अंदर भी काम का मिरर है इतना सॉरी, और इसके अंदर काम का मिरर है इतना। अगर मेरा मिरर ऐसा होता तो काम का मिरर क्या हो जाता, सिर्फ इतना, बस। ठीक है, इसको बोलेंगे हम काम का मिरर। और तुम्हारा जो आंसर होगा कि हमें कितनी लेंथ अपनी दिखाई देगी, दैट इज काम के मिरर का डबल। ठीक है, काम के मिरर का डबल, आंसर इज काम के मिरर का मिरर और उसका डबल। ठीक है, इसके क्वेश्चंस दिए हैं डीपीपीएस के अंदर है, सॉल्व कर लेना। काम का मिरर इन दोनों के बीच में आना चाहिए। जैसे फटाफट से मैं अगर बता दूं, कोई आदमी है 2 मीटर का, उसके सामने 0.7
7 मीटर ऊपर एक मिरर रखा हुआ है, मिरर की लेंथ है 0.5 मीटर, है ना, 2 मीटर का आदमी है, तो मुझे कितनी इमेज दिखाई देगी मेरी? जल्दी से दिमाग में सोचो और बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले अपना आंसर आएगा काम का मिरर का डबल। ठीक, काम का मिरर क्या है? काम का मिरर कहां से कहां के बीच में होता है? h/2 से h। तो अगर इसके हाइट 2 मीटर है तो काम का मिरर कहां से कहां के बीच में होगा? यहां से यहां के बीच में जो भी मिरर होगा उसको हम बोलेंगे काम का मिरर। मतलब 1 मीटर से लेके 2 मीटर तक। तो 1 मीटर तक लेके देखो, ये 0.7 है तो 0.3 इसमें से निकाल लो, तो यहाँ पे कहीं पे होगा 1 मीटर, ये 0.3 है, अगर ये 0.3 है तो ये कितना हो गया? 0.2, क्योंकि ये टोटल 0.5 है। राइट, तो ये 1 मीटर तो ये हो गया। इसके ऊपर का जो मिरर है वो हमारे काम का है, उसके ऊपर तो बस कितना ही है बच्चों? 0.2। अगर 0.2 है तो हमें इमेज कितनी दिखाई देगी बच्चों? 0.4 मीटर लेंथ की। ठीक है, तो हमेशा तुम्हारा आंसर क्या आएगा? काम के मिरर का डबल। काम का मिरर मैंने बता दिया, यहां से लेके यहां तक आएगा। तो ये अपनी एक प्यारी सी सुंदर सी शॉर्ट ट्रिक हो गई। राइट, चलिए अब हम एक चीज पढ़ते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन को हम जनरली डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन को अपन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि कोई मिरर है, या तो कोई भी रे है, लेट से कोई रे ऐसे है और वो थोड़ी सी बेंड हो गई ऐसे इस डायरेक्शन में, कुछ भी रीजन से वो बेंड हो गई। ठीक है, कुछ भी रीजन से वो बेंड हो गई, तो ये वाला जो एंगल है डेल्टा, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। कि ये जो रे है वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट होगी, इसको अपनी भाषा में लिखना है तो डेफिनेशन लिख सकते हो। रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो गई, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ द प्लेन मिरर। कि कोई अगर प्लेन मिरर है, लेट्स से कि वन प्लेन मिरर इज गिवन, लेट्स से नॉर्मल भी हम बना लेते हैं। अब एक रे इसके ऊपर मैं गिरा रहा हूं कुछ एंगल आई के साथ, तो अपन को पता है ये भी क्या होगा? आई ही रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, आई है तो आई रहेगा। अब मुझे ये पूछ लिया है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? ट्राई करो सबसे पहले, डेल्टा क्या है ये बताना है कि इस रे ने अपने ओरिजिनल लाइन से कितना पार्ट डेविएट किया। फटाफट फटाफट फटाफट, यस, स्टॉप करके करना है ये सब, है ना। ये तो अगर पूरा एंगल पाई है, देखो ओरिजिनल इसका पाथ था ये, लेकिन अब वो जा रहा है ऐसे, मतलब वो इतना डेविएट हो गया भाई। तो ये है वैल्यू ऑफ डेल्टा, और ये टोटल हमें पता है पाई है, तो हमें डेल्टा निकालना है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2i, आई और आई। तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई? पाई माइनस 2i। पाई माइनस 2i, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये भी हमें मेंशन करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आ गया अपना एंगल ऑफ डेविएशन। ये तो भी अपना एक मिरर का केस है कि एक मिरर रखा होगा, तब हम आराम से हम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लेंगे। लेट्स से अपने को स्टाइल मारने के लिए ऐसा दे दिया, 2 मिरर दे दी। ठीक है, तो उसमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। लेट्स से मुझे ऐसा दिया है कि 2 मिरर है, लेट्स से दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, है ना। कोई एक रे है ऐसे आ रही है कुछ एंगल से, लेट्स से 50 डिग्री एंगल पे आ रही है। राइट, देख लेंगे डेटा इधर उधर होगा तो 50 डिग्री एंगल से आ रही है। रुको, 50 50 50, ओके 50 तो 40, सो काम होगा क्या? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा काम। देखो 50 से आ रही है, तो मुझे ऐसा बताना है तुम्हें, ये सवाल तुम्हें करना है, क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन। आई नीड टू फाइंड आउट द नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। मतलब पहले वो यहां गिरेगी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी इस मिरर पे, इस मिरर से भी रिफ्लेक्ट होगी, प्योर जियोमेट्री। तो मुझे बताना है उसका टोटल एंगल ऑफ डेविएशन क्या है ड्यू टू बोथ द मिरर्स। ठीक है, दोनों मिरर की वजह से एंगल ऑफ डेविएशन मुझे बताना है भाई।
ठीक है, तो बताओ, ट्राई करो और आ जाओ। यस, अगर ऐसे रह जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी। अब देखो एक और बात, चलो पहले बना लेते हैं। यहां से कुछ अपन नॉर्मल भी ऐसे बना लेते हैं ताकि एक आइडिया रहेगा। नहीं, ये थोड़ा वो हो गया, अपन को 50 ही बनाना है, मतलब इतना ही बनाना है ताकि थोड़ा डायग्राम। हाँ ठीक है, बन गया 50, है ना, ऐसा हो गया। इसको मिटा देते हैं, 50 आ गया। तो ये आ गया अपना रे। अब ये कितने एंगल पे इंसिडेंट करेंगे? 90 पे तो नहीं करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा एंगल्स कितने दिए हैं, वो निकाल लेते हैं कितने एंगल पे इंसिडेंट होगी। ये 50 है तो ये कितना होगा? 40, ध्यान से समझना। ये 40 है तो 40 60, 40 60 100 100, तो ये कितना? 80, क्योंकि हमें पता है टोटल 180 होता है। ओके, 80। और अगर यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता तो कुछ ऐसा आता। अगर ये 80 है तो ये कितना हो गया भाई? 10। तो ये 10 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है इस वाले मिरर पे। अगर वो 10 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है तो वो 10 डिग्री पे क्या होगा भाई? 10 डिग्री पे ऐसा भी होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा। ये भी 10 है, ये भी थोड़ा बड़ा बना दिया, क्या फर्क पड़ता है। ये आ गया अपना फाइनल रे। अब इसका टोटल डेविएशन निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो इनिशियली जा रहा था वो इस डायरेक्शन में, चला गया वो ऐसे, तो लेट्स से इसका Δ1 हुआ डेविएशन, और अब जा रहा था ऐसे और चला गया ऐसे, तो ये हो गया Δ2। दोनों ही क्लॉकवाइज है, देखो ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, राइट। अब अपन ऐसा बोल सकते हैं Δ1 की वैल्यू क्या होगी? हमें पता है डेल्टा की वैल्यू अभी निकाली, पाई माइनस 2i। किसी भी एंगल पे, सॉरी किसी भी मिरर पे अगर वो आई जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस से आ रही है तो व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? इट इज पाई माइनस 2i। सिंपल सी बात है। तो पहले वाले के लिए क्या आएगा? 180 माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है? 50। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 50, 100, 80 डिग्री। 80 डिग्री डेविएट हो गया, लेकिन कौन सी सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में। एंड Δ2 क्या आ गया बच्चों? Δ2 की वैल्यू क्या आई? पाई माइनस 2i। तो पाई माइनस 2, और इस वाले मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया? 10। वो तुम्हें यहाँ की जियोमेट्री से पता पड़ेगा। अगर ये मैं तुम्हें 30 डिग्री देता तो ये भी 30, तो ये 60, 60, 60, तो ये भी 60, अगर ये 60 तो ये 30 होता। क्या बोल गया ये राक्षस, क्या बोल गया? ठीक है, हाँ, तो जियोमेट्री है ये। पाई माइनस 2 इंटू 10, राइट, तो ये 180, तो आ गया 180 माइनस 20 विच इज 160 डिग्री, एंड दैट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। सो टोटल डेविएशन ऑफ दिस रे, अगर पहले वो इनिशियल डायरेक्शन में ऐसे जा रही थी, फाइनली कुछ ऐसे जा रही है, देखो पहले जा रही थी ऐसे, अब जा रही है ऐसे, तो ये हो गया डेविएशन इन द क्लॉकवाइज सेंस, दैट इज इक्वल टू डेविएशन ड्यू टू बोथ द मिरर्स। दोनों को ऐड कर दो, सिंपल। तो टोटल डेविएशन क्या हो जाएगा? Δ1 प्लस Δ2, दैट इज 80 प्लस ये 240 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, या इसको दूसरे में क्या लिख सकते हैं? 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यस यस यस, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, अगर ये 240 है तो टोटल 360 है, तो ये 120 डिग्री। तो या तो वो लिखो 240 डिग्री क्लॉकवाइज, या तो वो लिखो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दोनों में कोई भी फर्क नहीं है बच्चों। ठीक है, तो बस डिपेंड करेगा कि ये वाला एंगल कितना दिया है। देखो मैं एक और सवाल कर देता हूं, फटाफट 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 फटाफट। लेट्स से मुझे ऐसा दिया है कि दो मिरर है, दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री, है ना। तुम्हें खुद करना है। लेट्स से मुझे कुछ और केस बनाना है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूं। लेट्स से इसको 60 डिग्री पे 30 60 हो जाएगा, बहुत बढ़िया से हो जाएगा। तो ऐसे जा रहा है ये, तो मुझे बताना है व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। भाई आते हैं जनरली ऐसे सवाल, और ये आसान भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन मुझे बताना है उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहेगा। ठीक है, तो अगर ये ऐसे जा रहा है, यस हो गया आई गेस, तो अपन स्टार्ट करते हैं।
तो अगर ये ऐसे जा रहा है तो अपन को पता है रिफ्लेक्ट होके कुछ कितना जाएगा, 60 डिग्री। ऐसे बना लेते हैं ना। अब देखो भाई 60 हो गया तो ये हो गया 30। अगर ये 30 हो गया तो ये होगा 120। तो इसका जो नॉर्मल आएगा ना भाई वो इधर आएगा, इधर इधर इधर। दिस इज द नॉर्मल, क्योंकि ये पूरा है 120। और अगर ये पूरा 30 30 60 60 और 180 में से माइनस करो 120, राइट। 120 आ गया, 120 तो ये 90, तो ये आ गया 30। तो अगर ये 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ 30 डिग्री ऐसे निकलेगा। और एक और बात, और थोड़ी जियोमेट्री में यूज करो ना तो एक और ब्यूटीफुल सी बात पता चलेगी। अगर ये 30 है तो ये 60 है। साला कितना एंगल लिख रहा है, इसको शर्म भी नहीं आता। अरे भाई जियोमेट्री बेसिक। 60 तो ये कितना हो गया 30, तो ये कितना हो गया 90। ठीक है, तो ये ऐसे इसके परपेंडिकुलर ऐसे बाहर निकलेगी। समझ में आ रही बात? तो ये वाला मैंने केस कराया है ताकि ये वाली बात भी क्लियर हो जाए कि हर बात जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर ही जाए। देखो ये वाला केस डिपेंड करेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे और दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना दिया है, क्योंकि ये 30 है। ठीक है, तो मुझे बताओ एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहेगा। डेल्टा 1 पाई माइनस 2i 180 माइनस 16 to 2 120 which is 60 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इधर, so which is clockwise। रे ऐसे जा रही है और ऐसे चली गई तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। बट एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2i which is 180 माइनस 2 into एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30। तो ये आ गया 120 डिग्री बट एंटी क्लॉकवाइज, राइट। 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने पास आंसर क्या आ गया भाई, आंसर ठीक है। आंसर अपन बोल सकते हैं डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 या तो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल। ठीक है, देख लो इधर था इनिशियली, ठीक है, अभी कहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है। देखो सारी चीजें पता है। ये अगर 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में 60 डिग्री डेविएट हुआ। या तो लिखो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या 300 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर मुझे ऐसे ऑब्जर्व करना है तो ये देखो 300 डिग्री क्लॉकवाइज या 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बोल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, रुको। ठीक है, जब भी तुम ऐसा दिया हो तब कैसे करना है, ये तो अपन ने कर लिया कोई भी केस के लिए। अब एक जनरल केस ले लेते हैं कि कोई भी एंगल दिया हो, मतलब हम डेल्टा आई वगैरह मान के चलते हैं, राइट। लेट्स से मुझे ऐसा दिया है, दो मिरर है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। मैं क्या कर रहा हूं, कोई एक रे है उसको ऐसे फेंक रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। ठीक है, मुझे वही बताना है कि उसका नेट डेविएशन कितना है, बस सीधी सी बात है, खत्म। ट्राई करो। चलिए अब बताते हैं हम। अगर ये आई से जा रहा है तो कुछ आई से ऐसे जाएगा, ठीक है, लेट से ऐसे गया। अपन इसको थोड़ा है ना अच्छा बनाते हैं ताकि एंगल थोड़े अच्छे ले, है ना, एंगल थोड़े अच्छे आए। तो ऐसे इंसिडेंट करते हैं ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा कम हो तो रिफ्लेक्शन भी थोड़ा कम होगा, ऐसा, राइट। और यहां से वो कुछ ऐसे जाएगा तो यहाँ कुछ नॉर्मल बन जाएगा। अब देखो अब अच्छे से डायग्राम बन गया। ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दिया है तुम्हें तो तुम्हें पता चल जाएगा ये भी आई है। अगर ये आई है तो दिस विल बी 90 माइनस आई, और अगर ये 90 माइनस आई है तो तुम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हो, क्योंकि इन तीनों का सम क्या होगा 180। देख लो, ठीक है, 180 होगा तो ये आ जाएगा अपने पास। और एक बात देख लो, अगर ये एंगल आई है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता
तो ये वाला एंगल भी आई होता। देखो ये कुछ ऐसे बन रहा है, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया है मैंने, ऐसे वर्टिकल 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 ड्रॉ किया है, ऐसे वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल ड्रॉ किया है। ये मैंने कौन सा रे लिया, सही तो लिया, बिल्कुल सही लिया है। तो वर्टिकल ड्रॉ किया है, तो ये है आई, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, नहीं 90 माइनस आई नहीं होगा, चलो वो उसको उस तरीके से रहने देते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। ये आई है तो ये कुछ होगा, लेट से एक्स है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, तो ये भी होगा एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं। और हमें पता है कि ये वाला जो ट्राइंगल है उसके अंदर जो तीनों के तीनों है उसका सम क्या है 180, 90 माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 90 माइनस आई दैट इज इक्वल टू 180, इस वाले ट्राइंगल में, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 180 180 कैंसल, तो मेरे पास थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आई प्लस एक्स। देखते हैं इसका कहां यूज होता है। अब अगर मैं बात करूं पहले के डेविएशन के, पहले मिरर की वजह से डेविएशन क्या हुआ डेल्टा 1, और डेल्टा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई माइनस 2i, राइट, पाई माइनस 2i हो गई भाई, ओके। डेल्टा 2 की वैल्यू क्या हो गई पाई माइनस 2x, बिकॉज फॉर दिस मिरर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज x, और ये 2i क्या आ गया क्लॉकवाइज ना, देखो क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे हो गया तो क्लॉकवाइज घूम गया, और ये ऐसे जा रहा था और ऐसे हो गया तो ये भी क्लॉकवाइज घूम गया। तो टोटल डेविएशन क्या हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दैट विल बी पाई माइनस 2i प्लस पाई माइनस 2x, बट दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसको मैं पाई प्लस पाई 360 माइनस 2 कॉमन, आई प्लस एक्स, और आई प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 2 थीटा, so which is in the clockwise sense, yeah, this is 2 theta in anti-clockwise sense। मतलब कि अगर दोनों मिरर के बीच में एंगल है थीटा, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा 2 थीटा, सिंपल, और कुछ याद मत रखो। अगर दो मिरर के बीच में एंगल है थीटा तो एंगल ऑफ डेविएशन है 2 थीटा। अब सर क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो कैसे पता चलेगा, अब देखो वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए तुम लोग देखो कि रे है वो किस वाले मिरर पे पहले इंसिडेंट हो रही है, किस वाले मिरर पे रे पहले इंसिडेंट हो रही है, इस वाले पे हो रही है फर्स्ट मिरर सेकंड मिरर, फिर वहां से दूसरे के साइड गई, तो अपन कैसे गए पहले से दूसरे, पहले से दूसरे कौन सा सेंस बनता है एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर होगा 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और अगर रे यहां से यहां आती, मतलब अगर कोई मिरर मुझे ऐसा दिया है, मैंने कुछ रे यहां इंसिडेंट कराया होता, फिर यहां इंसिडेंट कराया होता, फिर यहां से गई होती, और मुझे पूछा होता एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ठीक है, तो लेट्स से ये थीटा, तो तुम्हारा आंसर तो 2 थीटा ही होता, बट कौन सी सेंस में, ये पहला मिरर हो गया, अभी ये दूसरा मिरर हो गया, रे कहां से कहां जा रही है पहले से दूसरे में, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो आंसर इज क्लॉकवाइज, ठीक है। आई होप क्लियर है। अगर तुम लोगों को ये और लिखना है तो इसको लिख दो, मैं एक बार वापस बोल देता हूं कि अगर ऐसे मैंने दो मिरर रखे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, और रे पहले इस मिरर पे गिर रही है और बाद में इस मिरर पे गिर रही है, तो यहां से यहां क्लॉकवाइज ऐसे देखना है तुम्हें, तो तुम्हारा आंसर क्लॉकवाइज रहेगा कितना 2 थीटा के बराबर। तो आसानी से अपन कर सकते हैं ऐसे लंबी मेथड्स, पाई माइनस 2i वगैरह, एक मिरर दिया है तो यूज कर सकते हैं पाई माइनस 2i, अदरवाइज 2 थीटा। कौन सी सेंस में, जहां से पहले मिरर पे रे गिरी वहां से दूसरी मिरर के साइड एंगल लगा दो, क्या ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया एंगल ऑफ डेविएशन का केस।